हेलो दोस्तों, आपने काफ़ी शानदार यूट्यूब की वीडियो पे क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका आरबीआई अटेंडेंट का दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों, बहुत ही आसान ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी मैं सवाल लेकर आया हूँ सभी को मैं ट्रिक से कराऊंगा। आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे आपको सवाल करने हैं। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके 7 से 8 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज देख लेते हैं। बस आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते हुए चलना, वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना। देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए। तो दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। एग्जाम मैटिक स्टडी, आपको यहाँ पर सारी ट्रिक मिल जाया करेगी। आपको करना क्या है, नीचे ये लाल कलर का बटन दिया गया है, इसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज एक एक सवाल को कर लेते हैं। एक एक सवाल को बड़े ध्यान से देखते हुए चलना। तो गाइज पहला सवाल आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किन की सलाह पर करते हैं? तो गाइज ये करते हैं आपके वित्त मंत्री की सलाह पर। इन्हीं की सलाह पर आरबीआई के गवर्नर का नियुक्ति की जाती है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका यह भी पूछा गया, वर्तमान 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो गाइज ये आपके टोटल है 4, और एक आपका इसमें क्या होता है, गवर्नर। टोटल ये आपके हो जाते हैं 5। लेकिन जो अगर डिप्टी गवर्नर की बात करें तो आपके होते हैं 4 और टोटल गवर्नर होते हैं आपके 5। ये भी आपको याद रखना है, ये अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो गाइज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह से में से किसकी चित्रित किया गया है? मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है, ये इस पे क्या क्या आपका उतरा हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आपका ताड़ का वृक्ष भी होता है और रॉयल बंगाल टाइगर भी होता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक सवाल बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। ऐसे सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। देख लेते गाइज और क्या क्या सवाल पूछे गए। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो गाइज इनका नाम था सीडी देशमुख। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1943 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल था, यानी इनका वर्किंग टाइम था। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो गाइज इनका नाम था सर ओसबोर्न। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इनका कार्यकाल भी आप लोग देखकर जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। पेपर बड़ा आसान था, सारे सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। बस आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते हुए जरूर चलना, लाइक करते हुए जरूर चलना। एक एक सवाल बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। एक सवाल गाइस आपका यह भी पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो गाइस इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, 1949 को, यानी 1 जनवरी 1949। बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, क्रिकेट की दुनिया में महिला डॉन ब्रैडमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो गाइज इनका नाम है बेटी विल्सन। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, जो एक आपका राउफ एक डांस होता है किसी राज्य में, भारत के, राउफ। तो दोस्तों ये कौन से राज्य में होता है? ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, करके जरूर जाएंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहां पर है? तो गाइस ये आपका नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपसे ये भी पूछा गया था एक सवाल कि WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों ये आपका जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का पार्ट है।
ये भी आपको करके जाना है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये था, भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को कितने वर्ष हेतु प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्यूमा। तो गैस कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, यानी 3 ईयर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लाइक करते हुए जरूर चल रहे होंगे और आप लोग सब्सक्राइब करते हुए भी चल रहे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये वीडियो है। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइज एक सवाल आपका ये रीजनिंग का पूछा गया, यदि ऑनेस्टी का कोड ये है, टोनी का कोड क्या होगा? तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कॉपी पेस्ट मेथड लगाना है, यहीं से उठाना है, यहीं पर लिख देना है। टी को क्या लिखा है इसने, यहाँ पर देख लो, टी को लिखा है गाइज इसने डी, डी यहाँ पर रख दो। ओ को क्या लिखा है इसने, ओ को लिखा है बी, बी यहाँ पर रख देंगे। एन को क्या लिखा है इसने, सॉरी एन को क्या लिखा है सी, सी यहाँ पर रख देंगे। वाई को क्या लिखा है इसने क्यू, क्यू यहाँ पर रख देंगे। बस आपको इतना करना था, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस सवाल को इस तरीके से करके आ सकते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइज ये सवाल आपका एप्टीट्यूड का यानी क्वांट का पूछा गया। ए, बी तथा सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों साथ मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ए करता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। बी करता है कितने दिनों में? 12 दिनों में। सी करता है 15 दिनों में। आप इनका एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, 60 आएगा। अब इनका एफिशिएंसी निकाल लो, यानी कार्य क्षमता इनकी निकाल लो। 10 से भाग करेंगे 60 को तो कितना आएगा? 6। अब 12 से भाग करेंगे 60 को तो आएगा 5, 12 पंजे 60। 15 से भाग करेंगे 60 को तो क्या आएगा? यह आएगा आपका 15 चौका 60, यानी ये आपकी टोटल क्षमता आ गई। कितनी होगी टोटल? 15। अब आपको निकालना है टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा अगर ये साथ मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों आपका डेज निकालने हैं आपको, कितने दिनों में कितना टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, टोटल काम कितना है 60 और टोटल कार्य क्षमता है आपकी 15, 15 से भाग दे देंगे। तो गाइज ये आएगा आपका कटने के बाद 4 दिन। तो दोस्तों 4 दिन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे, 4 दिन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं गाइस। अगर आप लोग ऐसे पढ़ाई करना चाहते हो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए, तो दोस्तों नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। तो गाइस आपका एक सीरीज का सवाल पूछा गया। सीरीज क्या थी? 12, 22, 42, 72। ये यहाँ पर बताना था क्या आएगा। लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से इसको अंतर करेंगे 10, 20, 30। अगले में अंतर कितना होगा? आप इनडायरेक्टली बोल दोगे, डायरेक्टली बोल दोगे 40। तो गाइज जब आप लोग 72 में 40 जोड़ोगे आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 72 में 40 जोड़ोगे तो यह आएगा आपका 112। तो दोस्तों 112 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे, इतना ही टाइम आपको लगने वाला था। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज एक सवाल ये पूछा गया, वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? तो गाइज ये की गई थी 17 दिसंबर 2016 में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो गाइज इनका नाम है माइक्रोस ट्रायोस। ये भी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, अगला आईसीसी महिला T20 विश्व कप कब और कहां आयोजित होगा? तो गाइज ये होगा 2022 में दक्षिण अफ्रीका में। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक सवाल ये पूछा गया, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो गाइज ये आपका है केसर। केसर जो कि जम्मू कश्मीर का, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला हुआ है। ठीक है गाइज। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं सभी प्यारे बच्चों ने लाइक कर दिया होगा और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा।
तो दोस्तों अगर आप 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को आप लोग ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जाना। भगवान करे आपके सपने सच हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।